हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 4 जिसका नाम है कंबशन एंड फ्लेम। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो का पार्ट नंबर 2। ओके, वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और वीडियो को देखने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट काम, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। ओके, तो लेट वी स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जो हमारा वीडियो का जो पार्ट 2 है उसका टॉपिक है हाउ डू वी कंट्रोल फायर। मतलब हमें फायर को कंट्रोल करने के लिए हम फायर को कंट्रोल कैसे करते हैं वो हम इस टॉपिक के अंदर सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए, ये यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे भी कितना इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे जस्ट आपको एक मतलब नॉलेज के लिए बताया गया है कि मतलब आपको क्या होना चाहिए, आपकी जो जिस जगह पे आप रहते हैं अगर वहाँ पे फायर सर्विसेज है तो उसके टेलीफोन नंबर्स जो है वो आपको क्या होनी चाहिए, पता होने चाहिए, आपको ध्यान रखना है। ओके, अब इसके बाद में एक पिक्चर दी गई है। यहाँ पे ये फायरमैन है, ये एक बिल्डिंग है जिसपे क्या लगी है, आग लगी है। तो ये फायरमैन जो हो रहा है वो वाटर डाल के क्या कर रहा है, मतलब पानी को क्या मतलब आग को क्या कर रहा है, बुझाने का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो वाटर जो है वो क्या कर रहा है, एक तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे समझना है सिर्फ। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये पूछा जाएगा कि जैसे फायर ब्रिगेड जो होती है, जहाँ पे आग लगती है वहां पे पहुंचती है, लेकिन वो वहां पे जाके क्या करती है। तो क्वेश्चन इसमें बनेगा कि मतलब व्हाट डज फायर ब्रिगेड्स डू एट द फायर, जहाँ पे फायर लग रही है तो वहां पे फायर ब्रिगेड पहुंच के क्या करती है। तो उसके आंसर में क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो इसके लिए क्या करना है, ये सारी लाइनें जो है वो आपको क्या करनी है, लिखनी होगी। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का जो है वो आपको यहाँ पे आंसर मैंने बता दिया है, लेकिन अब इसको हमें समझना पड़ेगा कि सबसे पहले जो फायर ब्रिगेड होती है वो क्या करती है, फायर के ऊपर क्या करती है, वाटर डालती है। अब ये वाटर डालने से क्या होगा कि जो वाटर जो का मतलब पानी डाल दिया तो पानी क्या करेगा, उस कंबस्टिबल सब्सटेंसेस को क्या करेगा, ठंडा करेगा। ठीक है, तो उसका जो टेम्परेचर जो होगा वो कम हो जाएगा, और उसका टेम्परेचर कम हो गया तो उस कंबस्टिबल सब्सटेंसेस का जो इग्निशन टेम्परेचर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो आग होगी वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो आपको पहला पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ तक ये वाला लिखना है। ओके, और सेकंड पॉइंट जो है फिर आप जो है वो ये लिखेंगे इसके बाद में। अब क्या होगा कि जैसे हमने पानी डाल दिया, ठीक है, अब जैसे फायर के ऊपर आप पानी डालोगे तो वाटर जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो वाटर वेपर जो होंगे वो क्या होंगे, उस कंबस्टेबल मटेरियल के चारों तरफ क्या बना लेंगे, एक ब्लैंकेट बना लेंगे, जिससे क्या होगा कि मतलब वो जो मतलब वाटर वेपर जो है वो कंबस्टेबल मटेरियल के चारों तरफ क्या बना लिया, एक ब्लैंकेट की जैसे मतलब ब्लैंकेट की जैसे मतलब कवर कर दिया उस कंबस्टेबल मटेरियल को, जिससे उस कंबस्टेबल मटेरियल को जो सप्लाई हो रही थी एयर की वो भी बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या हो जाएगी, अगर एयर की सप्लाई बंद हो गई तो कंबस्टेबल सब्सटेंसेस जो होगा वो क्या हो जाएगा, और जो है बर्न करना और जो आग लगती है ना वो रुक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट में अपना आंसर लिखना है। फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपको ये लिखना है कि हम वाटर क्यों डालते हैं। पहला इग्निशन टेम्परेचर जो है वो कंबस्टेबल सब्सटेंसेस के इग्निशन टेम्परेचर को कम करने के लिए, और दूसरा क्या होता है कि जो एयर का जो सप्लाई हो रहा था, मिल रहा था कंबस्टेबल सब्सटेंस मटेरियल को, वो क्या होगी, वो भी क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, और फायर जो होगी क्या हो जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी, मतलब स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से ये क्वेश्चन है, और ये इसका आंसर जो है आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है कि जो फायर मतलब ब्रिगेड के जो फायरमैन होते हैं वो आग को कैसे बुझाते हैं। ठीक है, कंट्रोल वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। फायर ब्रिगेड जो होती है वो जहाँ पे फायर लगी है वहां पे जाके क्या करती है, इस तरीके दोनों तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब देखिए, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है मतलब ये लाइन जो है वो हाईलाइट करी है। मतलब कोई भी कंबस्टेबल सब्सटेंसेस जो होती हैं उसके अंदर क्या होती है, जैसे कोई आग लग रही है तो उसके लिए 3 चीजें जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है। तो हाउ मेनी थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फायर, मतलब कितनी चीजें, तो देयर आर 3, मतलब आपको 3 नाम लिखना। हाउ मेनी वाला आंसर पूछा ना, तो आपको 3 मतलब 3 चीजें जो होती है वो किसी भी जगह पे आग लगने के लिए चाहिए होती है। अब क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट द नेम ऑफ द थिंग्स विच आर एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। मतलब आपको क्या लिखना है, उन तीनों चीजों के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले जो है उसके अंदर आप क्या लिखेंगे, फ्यूल होना चाहिए, मतलब कोई भी कंबस्टेबल मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा वहां पे एयर होगी तो क्या होगी, आग लग जाएगी। तीसरा क्या होगा, वहां पे अगर हीट हो रही है तो मतलब क्या होगा कि अगर जो फ्यूल का जो टेम्परेचर है अगर वो इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा तो मतलब क्या होगी, आग लग जाएगी। तो यहाँ से लेके मतलब कौन कौन सी 3 चीजें आपको चाहिए, तो वो ये तीनों चीजों का अगर नाम पूछे तो आपको ये तीनों चीजों के नाम यहाँ लिखने हैं, फ्यूल, एयर एंड हीट। ठीक है, ये तीनों चीजें जो है वो आपको वहां पे मेंशन करनी है। अब इसके बाद में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ डज फायर एक्सटिंग्विशर वर्क। मतलब जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, किसी को भी आग बुझाने वाला, जैसे पानी है वो पानी क्या काम
करता है। तो इसके अंदर ये बताया गया कि जैसे पानी, फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं वो क्या करते हैं, एयर की जो सप्लाई होती है उसको बंद कर देते हैं। जो फ्यूल होता है, जो कंबस्टेबल मटेरियल होता है, उसके टेम्परेचर को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। तो उससे क्या होती है, आग जो होती है बुझ जाती है। तो हाउ डज फायर एक्सटिंग्विशर वर्क, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर जो है वो आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों, यहाँ से यहाँ तक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो कैसे वर्क करता है, ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में आप यहाँ पे आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से लेके यहां तक देखेंगे। आपको बताना है राइट द नेम ऑफ कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर। मतलब जनरली हम आग को बुझाने के लिए क्या काम में लेते हैं, जनरली वाटर काम में लेते हैं। लेकिन ये जो वाटर है, यहाँ ये समझ में आया। इसके बाद में मैंने ये लाइन यहाँ पे हाईलाइट करी है। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं वो किस तरह की आग को बुझाने के, मतलब कौन सी चीजों में आग लगती है उसको मतलब कंट्रोल करने के अंदर काम में आते हैं। तो जैसे वुड है, अगर लकड़ी में आग लग गई है, पेपर में आग लग गई है, तो आप क्या यूज कर सकते हैं, मतलब वाटर को एज अ फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो होते हैं उसके अंदर क्या लग गई है, आग लग गई है, या फिर आपका जो पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल के अंदर आग लग गई है, तो अगर इसके अंदर मतलब इन चीजों में अगर आग लग जाती है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे आपको वाटर जो है वो मतलब हम फायर एक्सटिंग्विशर की जगह उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर के एज अ फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में हम किसको यूज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे वहां पे यूज करेंगे। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाला चीज जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे आप कोई भी हम हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो इस तरह की बोटल्स आप देखेंगे, तो इन बोटल्स के अंदर क्या होती है, CO2 होती है। ये जो CO2 होती है वो एक तरीके से फायर को कंट्रोल करने का क्या करती है, काम करती है। तो उसको भी हम फायर एक्सटिंग्विशर का नाम क्या करते हैं, देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से लेके आप देखेंगे यहाँ तक मैंने क्या करी है, कुछ लाइंस जो है वो हाईलाइट करी है। इसके अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब जैसे कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लग गई है, इनफ्लेमेबल मटेरियल जैसे पेट्रोल वगैरह में आग लग गई है, तो वहां पे आपको कौन सा बेस्ट मतलब कौन सा एक्सटिंग्विशर मतलब कंट्रोल, फायर को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इसका आंसर है कि क्या में आपको कार्बन डाइऑक्साइड करना है, लेकिन क्यों करना है उसके लिए आपको यहां से लेके यहां तक जो है ये लाइंस जो है वो यूज करनी पड़ेगी कि जो मतलब जैसे कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में आग लग गई है तो वहां पे हम कार्बन डाइऑक्साइड क्यों यूज करते हैं, इनफ्लेमेबल मटेरियल जैसे पेट्रोल वगैरह में आग लग गई है तो हम CO2 को क्यों यूज करते हैं। तो उसके आंसर के लिए आपको ये वाली जो लाइन मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी है वो लिखनी पड़ेगी कि जो CO2 जो होती है वो क्या होती है, ऑक्सीजन से ज्यादा हैवी होती है। तो वो क्या करती है कि जहाँ पे आग लगती है तो उसके चारों तरफ क्या बना लेती है, मतलब ब्लैंकेट बना देती है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो कंबस्टेबल मटेरियल होता है, मतलब फ्यूल होता है और ऑक्सीजन होता है, उसके बीच में जो कांटेक्ट होता है वो खत्म हो जाता है और फायर जो होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, दो क्वेश्चन मैंने बताए हैं। एक तो CO2 का यूज जो होता है वो हम कहाँ, मतलब किन चीजों के अंदर आग लग गई है उसको रोकने में करते हैं, पहला। फिर दूसरा है कि CO2 को हम यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मतलब CO2 को हम फायर को कंट्रोल करने में क्यों यूज करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में क्यों यूज करते हैं, तो उसका ये रीजन आपको लिखना है। और व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ CO2 एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में हम CO2 को यूज करें तो उसका एडवांटेज क्या है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो होते हैं उसको क्या करता है, मतलब डैमेज नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये लाइन जो है वो तैयार, मतलब ये वाले 3 क्वेश्चन जो है मैंने बता दी। मतलब ये कुल मिला के ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर मैंने आपको 3 क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन किए हैं। लेकिन आपको यह है कि हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को हम एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी कैसे। ठीक है, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमें कहाँ से मिलती है, तो मतलब तो वो मतलब उसका आंसर जो है वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद में अब एक और दूसरा, मतलब जो फायर मतलब जो CO2 जो होती है उसको हम किसके अंदर स्टोर करते हैं और कौन सी फॉर्म में स्टोर करते हैं। तो इसका क्वेश्चन है कि इन विच फॉर्म CO2 इज स्टोर्ड। ठीक है, तो इन द लिक्विड फॉर्म के अंदर स्टोर कर रहे हैं एंड वेयर इन द सिलेंडर। ठीक है, तो 2 तरह के क्वेश्चंस जो है वो इसके अंदर आपको पूछे जा सकते हैं। अब यहीं पे आप देखिए, यहां से लेके मैंने यहां तक जो है वो क्या करी है, लाइन जो है वो वापस से
हाईलाइट करी है। तो इसमें भी आपको यही बताया गया है कि अगर ऐसा पूछा जाए कि CO2 इज द एक्सीलेंट, व्हाई इज द CO2 इज एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर, क्यों बोला जाता है, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो CO2 जो होता है उसको हम क्या करते हैं, जो CO2 जो है उसको हम क्या करते हैं सिलेंडर के अंदर लिक्विड फॉर्म के अंदर, मतलब CO2 को हम क्या करते हैं लिक्विड फॉर्म के अंदर क्या करते हैं स्टोर करते हैं। लेकिन जहां पे भी कहीं आग लगती है तो वो क्या करती है, सिलेंडर से पहले क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है, फिर सिलेंडर से रिलीज तो हो रही है लेकिन प्रेशर से रिलीज हो रही है ना, तो वो CO2 क्या होती है, मतलब बहुत मतलब फायर के चारों तरफ क्या होती है, एक बहुत बड़े वॉल्यूम के अंदर क्या होती है फैल जाती है, ठीक है, और फायर के चारों तरफ क्या बना लेती है, एक ब्लैंकेट जो है वो बना लेती है। इससे क्या होता है कि जो कंबस्टेबल मटेरियल जो होता है उसका एक तो टेम्परेचर जो होता है वो कम हो जाता है, और उसका जो ऑक्सीजन से जो मतलब कट जो होता है ना, मतलब जो कंबस्टेबल मटेरियल और ऑक्सीजन के बीच में जो कांटेक्ट है वो भी क्या होता है खत्म होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है कि सबसे पहले आपको ये पूछा गया है कि इन विच फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड, ठीक है, इन द लिक्विड फॉर्म एंड वेयर, उसका आंसर होगा सिलेंडर के अंदर हम इसको क्या करते हैं स्टोर करते हैं। अब यह है कि हम CO2 को बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर क्यों बोलते हैं, तो इसके लिए आपको ये लाइंस जो है वो क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन पूछा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको हम बहुत यूज कर रहे हैं फायर को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन हमें मिलेगी कहाँ से ये, तो उन केमिकल्स के नाम जो है वो हमें यहाँ लिखने हैं। तो इसका आंसर जो है वो आपको क्या किया है, यहाँ पे दिया गया है कि जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कहाँ से मिलेगी, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट है जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है ना, तो ये दो कंपाउंड है, ठीक है, जिससे हमें क्या मिलती है, CO2 मिलती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमें हो गया, तो CO2 हमें मिल रही है तो इसका हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे एक और है कि ये देखिए ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल्स, मतलब ठीक है ना, मतलब जिसको हम बोलते हैं चूरा मतलब पाउडर की फॉर्म में होते हैं, ये पाउडर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, मतलब जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, जैसे बेकिंग सोडा, ये है मतलब पाउडर की फॉर्म है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, ये भी पाउडर की फॉर्म है, तो इनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल्स, ठीक है, नेम द 2 केमिकल्स विच आर फॉर्म्ड इन ड्राई पाउडर फॉर्म, ठीक है। तो वहां पे आपको किसका नाम देना पड़ेगा, बेकिंग सोडा और पोटेशियम बाइकार्बोनेट का एग्जांपल देना पड़ेगा। या फिर आपको ऐसे पूछ सकता है कि राइट द 2 केमिकल्स विच गिव आउट CO2 गैस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो उसके अंदर भी आपको क्या देना पड़ेगा, 2 केमिकल्स के नाम कौन से हो गए, ये 2 केमिकल्स के नाम जो है वो आपको क्या करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे, ओके। तो यहाँ पे आई होप आपको ये वीडियो जो है वो बहुत पसंद आया होगा। ये जो बॉक्स है फायर एक्सटिंग्विशर वाला क्वेश्चन है कि वाटर को कहाँ यूज करते हैं, वाटर का यूज जो होता है वो मतलब जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इनफ्लेमेबल मटेरियल जैसे पेट्रोल है उसके अंदर हम नहीं करते, तो फिर किसका यूज करते हैं, फिर CO2 का यूज जो है वो CO2 को हम बेस्ट एक्सटिंग्विशर क्यों बोलते हैं, तो इससे सारे रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो क्या करना है, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। If you have any doubt in this video, please write in the comment box. Okay, thank you for watching the video.